हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ पारुल। मैं जर्मनी में रहती हूँ और मैं जर्मनी के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ इन्फॉर्मेशन कि जर्मनी मूव होने से पहले आपको किन किन चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है जो जर्मनी मूव हो रहे हैं एज अ स्टूडेंट या फिर एज अ वर्किंग प्रोफेशनल। इस वीडियो के पहले भी मैंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें कि मैंने शेयर की थी अपनी पैकिंग लिस्ट। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। पैकिंग लिस्ट वाले वीडियो में तो मैंने शेयर किया था कि आपको यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें लानी है और कौन कौन सी चीज़ें नहीं लानी है, लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको जर्मनी मूव होने से पहले इंडिया में रहकर ही प्रिपेयर करनी है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ आने से पहले। मेरा पहला पॉइंट है कैश, कि जर्मनी मूव होने से पहले आपको अपने साथ कितना कैश कैरी करना चाहिए। तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको ये सजेशन दूंगी कि मिनिमम 500 से 700 यूरो तो अपने साथ कैश कैरी करें ही। कैश कैरी करना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी शॉप्स ऐसी है जहाँ पे आपका कैश ही चलेगा और कार्ड एक्सेप्ट नहीं होता है। और साथ ही आपको मैं ये भी कहूँगी कि आप अपने साथ 1 यूरो के कॉइन्स भी ले लें, क्योंकि जैसे ही आप अपना बैगेज कलेक्शन के लिए जाएंगे तो आपको ट्रॉली के लिए भी 1 यूरो का कॉइन देना होगा। और यहाँ पे इंडिया की तरफ फ्री में ट्रॉली नहीं मिलती है। और प्लस इसके साथ मैं आपको और एक बात बता दूँ कि अब काफ़ी सारे एयरपोर्ट्स में ऐसा भी होने लगा है कि जो कॉइन वाला सेक्शन है वो क्लोज़ कर दिया गया है। इसलिए मैं आपको ये कहूँगी कि आपको अपने साथ कार्ड भी कैरी करना है। अब हम इसी से बात करते हैं कि आपको कौन सा कार्ड कैरी करना चाहिए। तो मैं बता दूं कि आप जर्मनी जब पहले ही मूव हो रहे हों तब इंडियन अपने बैंक में ही जा कर के वहाँ से आप अपना फॉरेक्स का ट्रैवल कार्ड बनवा सकते हैं, और आपको जितनी भी अमाउंट की रिक्वायरमेंट होगी आप अपने बैंक को बोल करके उस कार्ड में लोड करवा सकते हैं। फॉरेक्स ट्रैवल कार्ड होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा कैश कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप यहाँ पे ईजिली मनी विड्रॉ कर पाएंगे। साथ ही मैं आपको और एक बात बता दूँ कि जो भी इंडिया में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहे थे, आप उस क्रेडिट कार्ड को भी यहाँ ला सकते हैं। बस आपको करना यहाँ पे ये होगा कि आप अपने बैंक में जाइए और उनसे वहाँ पे इनेबल करवा लीजिए इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जिससे कि आप यहाँ पे मनी विड्रॉ कर पाएँ। तो इंडिया का इंटरनेशनल कार्ड होने से भी आपको यह आसानी हो जाएगी कि अगर आपका फॉरेक्स कार्ड नहीं चल रहा है तो आपके पास और एक ऑप्शन होगा इंडिया का क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन करने के लिए। मेरा सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मेडिकल से रिलेटेड। जब आप जर्मनी मूव हो रहे हैं और इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं, इसलिए आपने अपना ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस तो ले ही लिया होगा, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन आपको ये होगा कि जर्मनी मूव होने से पहले अपना बेसिक हेल्थ चेकअप जो कि है डेंटल से रिलेटेड या आई से रिलेटेड, आप इंडिया में ही करवा लें, क्योंकि ये सर्विसेज इंडिया में आपको बहुत ही ईजीली और इकोनॉमिकली मिल जाएंगी। लेकिन आपको जर्मनी मूव होने के बाद अगर आपको इनिशियल डेज़ में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको सबसे पहले तो यहाँ का आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से आपको ये सर्विसेज यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। प्लस साथ ही आपको यहाँ पे डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट मिलने में 2-2 से 3-3 महीने तक लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पे डिफ़िकल्टी फेस ना करनी पड़े, इसलिए आपका जो बेसिक ये आई चेकअप है और हेल्थ चेकअप है आप इंडिया में ही करवा लें। अब बात करते हैं आई से रिलेटेड। तो अगर आप ग्लासेस वेयर करते हैं तो मैं आपको ये कहूँगी कम से कम 2 या 3 पेयर आप अपने ग्लासेस लेकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे ग्लासेस बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं। प्लस हर बार आपको आई टेस्ट करवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, तो आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी हो सकती है। और इनिशियल डेज़ में जब यहाँ पे मूव होते हैं तो लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी डिफ़िकल्टी को और भी ज़्यादा बढ़ा देती हैं। तो ये अच्छा होगा कि आप ये बेसिक चेकअप इंडिया से ही करवा लें। मेरा थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। आप यहाँ पे आ ही रहे हैं तो आई नो कि आपने सारे अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दूं ताकि आप जर्मनी आने से पहले ही उन सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर लें। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल कैरी करने हैं, जैसे कि आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपकी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, प्लस आपके मैरिज सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, प्लस इसके साथ ही अगर आपकी कोई मेडिकल हिस्ट्री रही है तो उसके डॉक्यूमेंट्स, आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली ही कैरी करने हैं। साथ ही आपको ओरिजिनल कैरी तो आप कर ही रहे हैं, साथ ही आपको कम से कम आप इसके 2-2 सेट बनवा लें, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे मूव होंगे आपको बहुत सारा पेपर वर्क करना होगा। और एक बात, जर्मनी में सॉफ्ट कॉपी से ज़्यादा हार्ड कॉपी यूज़ होती है और आपको यहाँ पे बहुत सारा पेपर वर्क यूज़ होता है, जिसकी वजह से आपको
बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ओरिजिनल प्लस साथ साथ ही उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पे इंडिया की तरफ बहुत सारी शॉप्स नहीं होते कि जहाँ पे आप जाके तुरंत ही अपने डॉक्यूमेंट ज़ेरॉक्स कर पाएँ। आपको सर्च करना पड़ेगा और आप जानते ही हैं कि लैंग्वेज प्रॉब्लम थोड़ी सी होती है, तो इसलिए डिफ़िकल्टी होगी। तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में कैरी करें, साथ ही 2-2 और 3-3 सेट कम से कम मिनिमम आप अपने ज़ेरॉक्स कॉपी भी अपने साथ कैरी करें। जब हम बात कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स की, तो मैं आपको और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, जो कि आपको इंडिया में रह के करना ही करना है जर्मनी मूव होने से पहले, जो कि है आपका मैरिज सर्टिफिकेट और आपका बर्थ सर्टिफिकेट। अगर ये दोनों सर्टिफिकेट आपके रीजनल लैंग्वेज में हैं तो आप इसे जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लें, और अगर जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाना पॉसिबल नहीं है तो मिनिमम आप इसे इंग्लिश में तो ट्रांसलेट करवा ही लें, क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके रीजनल लैंग्वेज में तो उससे आपको जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट तो आई थिंक हो नहीं पाएगा। इसलिए कम से कम अगर आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करवा लिए हैं तो आप जर्मन में ट्रांसलेट करवा पाएंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बात बता दूँ कि ये ट्रांसलेशन की कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए सबसे अच्छा होगा कि आप यहाँ आने से पहले ही ये दोनों डॉक्यूमेंट्स अपने जर्मन में या फिर मिनिमम इंग्लिश में तो ट्रांसलेट करवा ही लें। मेरा अगला पॉइंट है पासपोर्ट फ़ोटो से रिलेटेड। जैसा कि मैंने आपको काफ़ी जगह पे बताया है कि आप जब यहाँ पे मूव होंगे तो आपको काफ़ी सारे पेपर वर्क की ज़रूरत पड़ेगी, और हर पेपर वर्क में आपको पासपोर्ट फ़ोटो तो लगानी ही पड़ेगी। तो मेरा सजेशन यहाँ पे ये होगा कि आप अपने साथ इंडिया से ही कैरी करें पासपोर्ट साइज फ़ोटो मिनिमम 10 to 15, क्योंकि हर पेपर में आपको यहाँ पे अपनी फ़ोटो भी लगानी पड़ेगी। और आपको पता ही है कि इंडिया में ये सर्विसेज कितनी इजीली अवेलेबल है, प्लस इकोनॉमिक भी हैं। लेकिन जर्मनी मूव होने के बाद ये सर्विसेज थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो हैं ही, साथ में डिफ़िकल्ट भी हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की तरह बहुत इजीली और पास में ही आपको फ़ोटो के बूथ नहीं मिल जाते, तो आपको ये सर्विसेज यहाँ पे डिफ़िकल्ट हो जाएंगी। तो अगर आप अपने साथ कैरी करते हैं तो इनिशियल डेज़ में जो भी पेपर वर्क होगा उसके लिए आपको फ़ोटो ईज़िली आपके पास पहले से ही होगी। मेरा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सिम कार्ड से रिलेटेड। तो जर्मनी मूव होने से पहले आई वुड रिकमेंड कि इंडिया में रहते हुए ही आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से ये चेक करवा लें कि आपके सिम कार्ड पे इंटरनेशनल रोमिंग एनेबल है या नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जैसे ही आप यहाँ से जर्मनी पहुँच के एयरपोर्ट से बाहर निकलें आपको टैक्सी बुक करने की ज़रूरत पड़ जाए, या आपको अपने किसी फ्रेंड, रिलेटिव या कलीग को कॉल करने की ज़रूरत पड़ जाए। तो अगर आपने पहले से ये सर्विसेज एनेबल नहीं करवाई हैं तो यहाँ पे बहुत ही आपको डिफ़िकल्टी हो जाएगी। लेकिन फिर भी आपको सजेशन दे दूँ कि अगर किसी रीज़न से आपका फ़ोन यहाँ पे नहीं चलता है या फिर आपने इंटरनेशनल रोमिंग एनेबल नहीं करवाई है, तो एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही आप एयरपोर्ट की फ्री वाईफाई सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में एयरपोर्ट से बाहर निकलने से पहले ही आप अंदर ही चेक कर लें कि आपका फ़ोन प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और अगर नहीं कर रहा है तो आप अपनी जो भी टैक्सी बुक करवानी है या फिर व्हाट्सएप कॉल करना है, आप वो अपने एयरपोर्ट के फ्री वाईफाई सर्विसेज से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है सिम कार्ड से रिलेटेड। तो आपको पता ही होगा कि जब हम इंडिया में होते हैं तो हम कैरी करते हैं मोर देन 1 मोबाइल नंबर, और सेम हमारे पास होते हैं एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट नंबर। तो जर्मनी मूव होने से पहले आप ये चेक कर लें कि आपने अपने बैंक अकाउंट में कौन सा नंबर दिया है, और अगर आपने एक ही नंबर आपके ने बैंक अकाउंट्स में नहीं दिए हैं और आपके मोर देन 1 बैंक अकाउंट है, तो आप अपना सेम नंबर सारे जगह पे चेंज करवा लें, क्योंकि हो सकता है कि आप यहाँ पे अपना वो पुराना इंडियन सिम कार्ड कैरी करें, क्योंकि बहुत सारी सर्विसेज या फिर आप कह सकते हो कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते होते हैं जो कि बैंक अकाउंट से रिलेटेड हो, जिसके लिए आपको OTP देना पड़े। तो अगर आप अपना इंडियन सिम कार्ड यहाँ पे कैरी नहीं करते हैं तो आपको OTP किस नंबर पे आएगा, तो यहाँ पे काफ़ी सारे आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे अपना एक इंडियन सिम कार्ड तो कैरी करना ही चाहिए, जिसमें आपका जो भी बैंकिंग रिलेटेड सर्विसेज है उसका OTP आपके पास इजीली आ सके। तो OTP लेने के लिए आप जब इंडिया में ही हो तो आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से चेक करके इंटरनेशनल रोमिंग के लिए अपना इनेबल करवा लें या एक्टिव करवा लें, और आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से प्लान्स भी चेक कर लें जो कि यहाँ पे आने के बाद आपके सिम कार्ड के लिए अच्छा हो। मेरा अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से रिलेटेड। आप जब जर्मनी मूव हो रहे हैं तो आप अपने साथ कैरी कर ही रहे होंगे मोबाइल फ़ोन प्लस आपका लैपटॉप। तो आपको पता है कि इतनी लंबी जर्नी के बाद हो सकता है कि आप जैसे ही यहाँ पहुँचे और आपके मोबाइल पे बैटरी ख़त्म हो जाए और आपके लैपटॉप पे बैटरी ख़त्म हो जाए।
तो आपको इमीडिएटली चार्ज करने की ज़रूरत पड़े। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ का जो स्विच बोर्ड का पिन होता है वो 2 पिन होता है, और जो इंडिया में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स होते हैं उसका जो पिन्स होते हैं वो 3 पिन होते हैं। तो इसलिए आप अपने साथ जो यूनिवर्सल अडेप्टर है वो बिल्कुल भी कैरी करना ना भूलें, क्योंकि उसके बिना यहाँ पे आप अपना मोबाइल चार्ज नहीं कर पाएंगे। होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। टू नो मोर अबाउट जर्मनी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।